हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम द सरमन एट बनारस का फुल समरी करेंगे। यह कहानी एक नैतिक सबक के बारे में है जो गौतम बुद्ध ने एक दुखी महिला को दिया था। एक बार किसा गौतमी नाम की एक महिला अपने बेटे की मृत्यु के बाद उनके पास आई। वह चाहती थी कि बुद्ध उसे उसके बेटे के लिए कोई दवा दें। गौतम बुद्ध ने उसे सलाह दी कि वह एक ऐसे घर से जाकर मुट्ठी भर सरसों के दाने इकट्ठा करें जहां किसी ने अपना बच्चा, पति, माता पिता या दोस्त नहीं खोया हो। किसा गौतमी को ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। उसने मन ही मन सोचा कि यह मानव जाति की नियति है। मृत्यु असंभावी थी, मरने से कोई नहीं बच सकता। संसार मृत्यु और क्षय से ग्रसित है। बुद्धिमान शोक नहीं करते। जिसने सभी दुखों को जीत लिया है वह दुख से मुक्त हो जाएगा और धन्य हो जाएगा। गौतम बुद्ध एक आध्यात्मिक शिक्षक थे जिन्होंने संसार के दर्द और लालच को देखकर ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने उपदेश दिया कि मानव जीवन बहुत छोटा है और यह दुख और दर्द से भरा है। इसी धरती पर हर किसी को एक दिन मौत से मिलना है। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया था। 12 वर्ष की आयु में उन्हें शिक्षा प्राप्ति के लिए भेज दिया गया। उन्होंने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन किया। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक राजकुमारी के साथ हो गया। उनका एक पुत्र हुआ। उन्होंने वैवाहिक जीवन के 10 वर्ष शाही विलास में बिताए। 25 वर्ष की आयु में एक बीमार, एक वृद्ध और फिर एक शव यात्रा को देखा। अंततः उन्होंने एक भिक्षु को भिक्षा मांगते हुए देखा। इन दृश्यों ने उन्हें हिला दिया। उन्होंने शाही ऐश्वर्यों को त्याग दिया। वे ज्ञान प्राप्ति की खोज में चल पड़े। 7 वर्ष भटकने के बाद अंततः उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। ज्ञान प्राप्ति के 7 दिन बाद उन्होंने वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष रखा। यह ज्ञान का वृक्ष था। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन गंगा पर बसी पवित्र नगरी बनारस में दिया। किसा गौतमी के एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई थी। वह गहरे रूप से शोकग्रस्त थी। वह अपने मरे हुए पुत्र को लेकर अपने सभी पड़ोसियों के पास गई। उसने उन्हें दवा देने के लिए कहा। लोगों ने सोचा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। अंततः एक आदमी ने उसे शाक्य मुनि बुद्ध के पास जाने की नसीहत दी। वह उसके पास गई और उससे ऐसी औषधि देने को कहा जो उसके लड़के को चंगा कर सके। बुद्ध ने उस स्त्री को एक मुट्ठी भर सरसों उस घर से लाने को कहा जिस घर ने अपने किसी बच्चे, पति, माता पिता या मित्र को ना खोया हो। किसा गौतमी एक घर से दूसरे घर गई। मुट्ठी भर सरसों के बीज प्राप्त करना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसे कोई घर ऐसा नहीं मिला जहाँ कोई मरा नहीं था। फिर उसे मनुष्यों के भाग्य के बारे में अनुभव हुआ। उसे अनुभव हुआ कि वह अपने दुख में स्वार्थी हो गई थी। बुद्ध ने कहा कि नश्वर मनुष्यों का जीवन इस संसार में परेशानियों से भरा और संक्षिप्त है। यह दुख से भरा हुआ है। जैसे पका हुआ फल गिरता है, इसी प्रकार नश्वर मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसे सदैव मरने का खतरा बना रहता है। सभी बर्तन टूटने के लिए ही बने हैं। ऐसा ही नश्वर मनुष्यों का भाग्य है। सभी मौत के अधीन हैं। यह संसार मौत और क्षय से ग्रस्त है। बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं मनाते। रोने और शोक मनाने से कुछ मदद नहीं मिलेगी। शोक मनाने से मरे हुओं को बचाया नहीं जा सकता। जो शांति की खोज करता है वह शोक मनाने, शिकायत करने और दुख से मुक्त हो जाता है। जो सभी दुखों पर काबू पा लेता है वह दुखों से मुक्त हो जाएगा। उसे ईश्वर का वरदान प्राप्त होगा। तो दोस्तों, द सरमन एट बनारस का समरी कंप्लीट हुआ। दोस्तों, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको इससे जुड़ी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।